तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि होस्टिंगर के वेबसाइट बिल्डर टूल का उपयोग करके वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। मैं आपको एक एक कदम करके पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, जिसमें आपको अपनी साइट को चालू करने, डोमेन प्राप्त करने, साइट को कस्टमाइज करने, पेमेंट लेने की सुविधा जोड़ने और साइट को पूरी तरह से भरने के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, ताकि आप एक उच्च गुणवत्ता वाली साइट बना सकें। अब ये कुछ ऐसा है कि अगर आप इस ट्यूटोरियल को ध्यान से फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आप भी कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम करने वाले हैं वो है होस्टिंगर की साइट पर जाना। आप hostinger.com/central10 पर जा सकते हैं और हमारे पास आपके लिए एक विशेष डिस्काउंट कोड भी है। अगर आप साथ में फॉलो करना चाहते हैं और इसका इस्तेमाल करके होस्टिंगर पर बेहतर कीमत पाना चाहते हैं तो ये आपके लिए मददगार होगा। अब ऐसी बहुत सी अलग अलग जगह हैं जहां आप वेबसाइट बना सकते हैं। हमने अपनी सभी साइट्स होस्टिंगर के साथ बनाई है, मुख्य रूप से दो कारणों से। पहला, क्योंकि इसकी कीमत वाकई बहुत अच्छी है, लगभग $3 प्रति माह। इसकी तुलना आप अन्य कुछ सेवाओं से करें जिनकी कीमत $30 प्रति माह तक हो सकती है। तो ये वाकई एक बेहतरीन कीमत है, लेकिन इसके साथ आपको शानदार सेवा भी मिलती है। आपको एक फ्री डोमेन नाम मिलता है और बहुत सारी अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जिन्हें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप hostinghero.com/central10 पर जा सकते हैं। और यहाँ हम जो करने जा रहे हैं उसमें इस साइट को बनाने के लिए हमारे पास दो अलग अलग विकल्प हैं। हम ज़्यादातर लोगों के लिए प्रीमियम वेबसाइट बना सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग सिर्फ प्रीमियम वेबसाइट बिल्डर के साथ ही ठीक रहेंगे, लेकिन आप विवरण ज़रूर पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप उत्पाद बेच रहे हैं उदाहरण के लिए, तो आप बिजनेस प्लान लेने पर विचार कर सकते हैं। अगर आप शायद एक ब्लॉग चला रहे हैं या आप सिर्फ अपने व्यवसाय के बारे में कुछ जानकारी या लेख पोस्ट करने वाले हैं, तो प्रीमियम वेबसाइट बिल्डर आपके लिए शायद बेहतर रहेगा। तो एक बार फिर, अगर आप एक व्यवसाय के रूप में भुगतान ले रहे हैं और चीज़ें बेचने वाले हैं, तो आपके भुगतानों पर लेन देन शुल्क लगेगा। लेकिन दोनों ही विकल्पों में आपको पहले साल के लिए फ्री डोमेन मिलेगा, और इसलिए इस विकल्प के लिए भी मैं यहाँ प्रीमियम वेबसाइट बिल्डर के साथ जाऊँगा, क्योंकि आज मैं एक ब्लॉग और अपनी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी बना रहा हूँ। शायद मैं उन लोगों के लिए कोई संसाधन बना रहा हूँ जिन्हें मीट स्मोकिंग और ग्रिलिंग का बहुत शौक है। ठीक है, तो यही वो चीज़ है जिसे मैं यहाँ बना रहा हूँ। लेकिन चाहे आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय या वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, आपको यहाँ बहुत मूल्य मिलेगा। और वे टिप्स और ट्रिक्स जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे आपकी साइट आसानी से चल सकेगी। तो अब हम चेकआउट चरण से गुजरने वाले हैं। हमारे पास पेमेंट प्लान के लिए अलग अलग विकल्प हैं। तो आप 48 महीने का प्लान ले सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट रूप में दिया गया है। आप 1 महीने तक भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, सिवाय शायद 1 महीने वाले प्लान के। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप 12 महीने से कम का कोई भी प्लान लेते हैं तो आपको वो फ्री डोमेन नहीं मिलेगा। तो आपको उसके लिए भी भुगतान करना पड़ेगा। सिर्फ 1 महीने के लिए लेना वाक़ई में फ़ायदेमंद रहेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से 48 महीने का प्लान लेने की सलाह दूँगा, क्योंकि इसी तरह आपको ये $299 प्रति माह में मिलेगा। अब अगर आप 12 महीने जैसे किसी प्लान के साथ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर हमें सबसे अच्छा डील चाहिए तो हम 48 महीने वाले प्लान के लिए जाएँगे। फिर हमें अगले 4 साल तक इसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ कूपन कोड डालना ना भूलें, जो कि सेंट्रल होगा। तो आप वहाँ अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं और इससे हमें कुछ पैसे बचेंगे और इस होस्टिंग या प्रोडक्ट पर छूट मिलेगी। तो अब हम $2.69 प्रति माह दे रहे हैं। ये कीमत बदलती रहती है, कभी-कभी इस बात पर निर्भर करता है कि आप ये वीडियो साल के किस समय देख रहे हैं। कभी-कभी वे सेल भी चलाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये कीमत काफ़ी अच्छी रहती है। और चूंकि हम 48 महीने की योजना ले रहे हैं, इसलिए हमें ये फ्री डोमेन मिल रहा है, तो हम वास्तव में इसे सर्च कर सकते हैं। अभी के लिए मैं देखूंगा कि क्या मुझे ग्रिलिंग मीट से जुड़ा कोई डोमेन मिल सकता है, क्योंकि मुझे सच में ग्रिलिंग मीट्स का बहुत शौक है। मुझे लगता है कि अब मैं उस उम्र में पहुंच गया हूं जहां मुझे यही सब पसंद है। तो चलिए मैं कुछ डोमेन नाम देखता हूं और देखता हूं कि क्या मुझे कोई दिलचस्प नाम मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ एक छोटा सा सुझाव है। जब आप अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन ढूंढ रहे हो, क्या वो डॉट कॉम है? डॉट कॉम एंडिंग आमतौर पर सबसे अच्छा विकल्प मानी जाती है, खासकर उपभोक्ता या उस व्यक्ति के भरोसे के लिहाज से जो आपकी वेबसाइट पर क्लिक कर सकता है। लोग डॉट कॉम देखना पसंद करते हैं, इससे एक स्तर का भरोसा आता है और साथ ही अपने डोमेन नाम को अपेक्षाकृत छोटा रखना भी अच्छा होता है। अब जाहिर है आप जानते हैं हम 2026 में है, तो कोई बहुत छोटा डोमेन नाम ढूंढना जो पहले से ना लिया गया हो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आमतौर पे हम चाहते हैं कि ये अच्छा, संक्षिप्त, याद रखने में आसान और छोटा हो। और मैं सलाह दूंगा कि आप डॉट कॉम के साथ ही जाए। लेकिन अगर आपको डॉट कॉम नहीं मिलता है, उपलब्ध नहीं है, तो आप अन्य डोमेन एंडिंग्स पे चुन सकते हैं, जैसे डॉट नेट, डॉट ऑर्ग जैसी चीज़ है। डॉट आईओ एक ऐसा है जिसे हम आमतौर पर काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ग्रिल बॉस के साथ जाऊंगा और हम ग्रिल बॉस डॉट आईओ
मैं .io एंडिंग को पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा है। और कभी-कभी अगर आपको .com नहीं मिल पाता, तो ये वाला काफ़ी अच्छा काम करता है, खासकर अगर आप टेक से जुड़ी फील्ड में हैं। तो हम इसे वहाँ जोड़ने जा रहे हैं। और फिर हम इसे 1 साल या 2 साल के लिए ले सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कितने समय तक रखना चाहते हैं। और अगर चाहें तो हम इसमें और भी डोमेन जोड़ सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़कर चेकआउट करने जा रहे हैं। याद रखें, ये सुनिश्चित करें कि आपने वहाँ डिस्काउंट कोड डाला है ताकि आप इस प्लान पर कुछ पैसे बचा सकें। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और फिर एक होस्टिंजर अकाउंट सेटअप करूंगा और हम इस वेबसाइट को बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैंने पेमेंट सबमिट कर दी है। और अब हम वास्तव में अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही ध्यान रखें कि कभी कभी होस्टिंगर कुछ चीज़ें बदल देता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ कुछ अलग अलग पेज भी दिख सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये होगा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ड्रैग और ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट पर हेडर, फुटर और अन्य चीज़ों को बदल सकते हैं। और अगर हम एआई वेबसाइट बिल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे पास ये सुविधा है कि होस्टिंगर हमारे लिए बेसिक फ्रेमवर्क खुद बना दे और फिर हम इसे बाद में कभी भी कस्टमाइज कर सकता है। मुझे ये फीचर वाकई बहुत पसंद है। लेकिन आप नीचे जाकर अगर आप प्री मेड टेम्पलेट्स देखना चाहते हैं और उसी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। और आप यहाँ नीचे क्लिक करके कुछ प्री मेड टेम्पलेट्स भी देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं होस्टिंगर से हमारी मदद करवाने जा रहा हूँ। अगर आपको याद हो मेरा डोमेन grillboss.io का, तो हमारा ब्रांड नाम होगा ग्रिल बॉस। और अब मैं होस्टिंगर को अपने ब्रांड का ही नहीं, बल्कि ये भी बताने जा रहा हूँ कि मैं अपनी साइट को किस तरह देखना चाहता हूँ, है ना? जैसे क्या हम ग्रिल्स बेच रहे हैं या सिर्फ अलग-अलग चीज़ों को ग्रिल करने के तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं सलाह दूंगा कि कम से कम विवरण में कुछ वाक्य ज़रूर हों, लेकिन उम्मीद है कि थोड़ा और विस्तार से लिखें। जैसे कि अपनी वेबसाइट के लिए एक पैराग्राफ से भी ज़्यादा का विवरण लिखें, जिसे आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने ग्रिल बॉस के लिए विवरण जोड़ दिया है और अब मैं बस क्रिएट अ वेबसाइट पर क्लिक करने जा रहा हूँ। तो इसमें होस्टिंगर के एआई बिल्डर को कुछ मिनट लग सकते हैं ताकि वो आपके द्वारा कही गई बातों को पढ़ सके, उन्हें व्यवस्थित कर सके और फिर हमारे लिए एक वेबसाइट बनाना शुरू कर सके। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे लिए यहाँ क्या तैयार करता है। ठीक है, तो ये वो है जो एआई बिल्डर ने हमारे लिए यहाँ बनाया है। और मान लीजिए कि इसमें कुछ ऐसा है जो हमें पसंद नहीं है। इसे ठीक करना काफ़ी आसान है। तो हमारे पास दो विकल्प है। अगर हमें पूरी वेबसाइट पसंद नहीं आती, जैसे कि उसमें कुछ भी आकर्षक नहीं लगता, तो हम बस जाकर क्रिएट अगेन पर क्लिक कर सकते हैं और हम इसे वेबसाइट में क्या चाहते हैं इस बारे में कुछ अलग जानकारी भी दे सकते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ कोई छोटी सी बात है, जैसे कि मुझे बैकग्राउंड में वीडियो पसंद नहीं है, मेरा मतलब है वे किसी को हॉट डॉग बनाते हुए क्या है, मैं असल में बैकयार्ड बारबेक्यू टाइप के कंटेंट की तलाश कर रहा हूँ। तो मुझे बस उस वीडियो को किसी और चीज़ से बदलना होगा। और मुझे लगता है कि असल में साइट का लुक, इस वेबसाइट का ढांचा डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर अच्छा है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा दिखता है और इस्तेमाल का करने का। तो जब मुझे कोई ऐसा वर्जन मिल जाता है जो मुझे पसंद है, जितनी बार चाहे क्रिएट अगेन पर क्लिक करके, जब तक आपको कोई उपयुक्त वर्जन ना मिल जाए, तब मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। और अब मैं वेबसाइट को एडिट करना शुरू कर सकता हूँ। तो इसमें से कुछ चीज़ें काफ़ी सीधी सादी होंगी, लेकिन इसमें इस समय होस्टिंगर का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों वेबसाइट्स हैं। तो इस मामले में मेरे पास काफ़ी अनुभव है और मैं आपको कुछ ऐसी बातें दिखाने वाला हूँ जो आपका बहुत सारा समय और सिरदर्द बचा देंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत से लोग सोच रहे होंगे, वो है पेजेस पर बेसिक कस्टमाइजेशन फीचर्स। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ ऊपर अन्य पेज कैसे जोड़ें। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि फूटर और हेडर को कैसे मॉडिफाई करें ताकि आप अपनी जानकारी उसमें जोड़ सकें। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि रंग और फॉन्ट्स कैसे बदलें और इन सभी अलग अलग चीज़ों के लिए बटन कैसे बदलें। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे। यानी अपनी वेबसाइट को गूगल पर रैंक कैसे कराएं और यहाँ तक कि एआई सर्च इंजनों में भी कैसे रेकमेंड कराएं। तो यहाँ हम कुछ वाकई अच्छी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे बुनियादी चीज़ से शुरू करते हैं, जो है आपकी वेबसाइट को एडिट करना। आप जानते हैं हमें ये हॉट डॉग वीडियो पसंद नहीं है। ये मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है माँ। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि हम इस सेक्शन पर हम एडिट सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ इस वीडियो को बदल सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़कर ये करता हूँ। अब इनके पास पहले से ही होस्टिंगर में बहुत सारे फ्री वीडियो चीज़ें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप अपनी वीडियो लाइब्रेरी में जोड़ सकते हैं ताकि कोई कस्टम तस्वीर डाल सके, जैसे कि आपकी बाहर बारबेक्यू करते हुए कोई फ़ोटो, उदाहरण के लिए, जो इस पर बहुत अच्छा लगेगा, है ना? तो हमारी साइट के लिए वीडियो या तस्वीर, मुझे ये वाला वाक़ई पसंद है।
मुझे लगता है कि ये वही दिखाता है जो हम दिखाना चाहते हैं। लोगों को कुछ ऐसा दिखाना जो ज़्यादा आउटडोर लगे, जैसे घर पर बना बारबेक्यू। और इसलिए मुझे ये पसंद है, लेकिन असल में किसी का हाथ बीच में आ रहा है। मैं यहाँ कोई दूसरा चुनने चाह रहा हूँ। ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहेगा। तो ये दिखा रहा है कि किसी को ये रैक ऑफ रिब्स कैसे सीज़न करना है। मुझे लगता है कि ये वाक़ई, वाक़ई शानदार लग रहा है। तो मैं यहाँ इस वीडियो को चुनने जा रहा हूँ और मैं यहाँ ओपेसिटी बदल सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा ब्राइट हो या अगर मैं चाहता हूँ कि शब्द ज़्यादा उभर कर दिखें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम ओपेसिटी बढ़ा दें तो हमारे शब्द ऊपर साफ दिखता है। इन्हें देखना काफ़ी आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं ओपेसिटी लगभग 75% रखने वाला हूँ। और फिर हम इसे पोजीशन कर सकते हैं और इसे बदल भी सकते हैं। शायद हम सिर्फ एक इमेज ही रखना चाहें वीडियो की जगह। हम एक इमेज चुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ये वाला सच में पसंद है। तो मैं इसी के साथ जाऊँगा और जब मुझे ये मिल जाए तो बस इसे बंद कर सकता हूँ। बस किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करके, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट में करते हैं, आप बस उस पर डबल क्लिक करते हैं और आप यहाँ शब्दों को बदल सकते हैं अगर आप चाहें, और आप इसे भी बदल सकते हैं। शायद हमें इस बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं इसे वापस लाना चाहता हूँ तो मैं अपने मैक पर कमांड जेड दबाऊंगा और इसे वापस ले आऊंगा और फिर बटूंगी यहाँ। तो इस बटन को एडिट करने के लिए हम बस यहाँ एडिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ शब्दों को बदल सकते हैं। हम उस बटन का रंग भी बदल सकते हैं। शायद हमें ये ब्राउन रंग पसंद नहीं है और हम कुछ ऐसा चाहते हैं जिस पर क्लिक करना थोड़ा आसान हो। शायद हम कुछ लाल रंग जैसा चाहते हैं। तो मैं यहाँ उसी के साथ चाहूँगा और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम चाहें तो बटन को एनिमेट भी कर सकते हैं अगर हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं तो। ये पहले से ही काफ़ी अच्छा लगा है। तो जैसे-जैसे हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि हम इस वेबसाइट के इस हिस्से में कुछ और जोड़ना चाहते हैं, है ना? शायद हम ऐसा स्थान जोड़ना चाहते हैं जहाँ लोग हमारा कस्टम बारबेक्यू सीज़निंग खरीद सकें, यानी वो स्पेशल रब जो हमने बनाया है। तो हम यहाँ एक सेक्शन जोड़ सकते हैं इसके लिए। तो अगर हम यहाँ ऐड सेक्शन पर क्लिक करें, तो हम एक ऑनलाइन स्टोर जोड़ सकते हैं। और हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ एक सिंगल प्रोडक्ट जोड़ना चाहते हैं, तो हम उसे सीधे वेबसाइट पर रख सकते हैं। अब हमने वो सेक्शन जोड़ दिया है और मैं आपको दिखाऊंगा कि पेमेंट कलेक्ट करने वगैरह और अपना प्रोडक्ट वहाँ डालने जैसी और चीज़ें कैसे सेटअप करनी है। लेकिन ये करना बहुत आसान है। अब अगर हम कुछ चीज़ें हटाना चाहते हैं, मान लीजिए हमें ये सिजल सेक्शन नहीं चाहिए, ये बहुत आसान है। हम बस उस सेक्शन पर क्लिक करते हैं और उसे डिलीट कर सकते हैं, है ना? ये करना बहुत ही आसान है कुछ चीज़ों पर, चाहे वो मोबाइल हो या डेस्कटॉप। उदाहरण के लिए कभी-कभी आप नहीं चाहते कि सब कुछ मोबाइल पर दिखे। आप चाहते हैं कि ये आसान हो, तो आप उसे मोबाइल पर छुपा सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। ये क्षमता इतनी आसानी से होना वाक़ई कमाल की बात है। तो जब आप अपनी होम पेज और वेबसाइट के अन्य पेज एडिट कर रहे हैं, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप डेस्कटॉप और मोबाइल वर्ज़न के बीच टॉगल कर रहे हैं। मुझे लगता है आंकड़ों के अनुसार आजकल लगभग 50% वेब ट्रैफ़िक लोगों के फ़ोन पर ही होता है। इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप यहाँ ऊपर टॉगल कर रहे हैं, 2 बार ऊपर। आपके पास डेस्कटॉप और फ़ोन के बीच टॉगल करने की सुविधा है। तो बस ये सुनिश्चित करें कि आप समय-समय पर इसे चेक करते रहें ताकि दोनों पर आपकी साइट साफ-सुथरी दिखे। तो होस्टिंगर हमारे लिए चेकलिस्ट भी प्रदान करता है, जिससे हमें अपनी साइट सेट करने में मदद मिलती है और हमने अपनी साइट पर पहले ही चेक कर लिया है। हमने इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है और वे हमें कुछ चीज़ों में मदद करेंगे। जैसे अगर हम हेडिंग टेक्स्ट एडिट करना चाहें, लेकिन मैंने वो पहले ही कर लिया है, तो मैंने आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ें दिखा ली है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि स्टाइल्स कैसे बदलें, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ ऐसा बदलना चाहें, जैसे थीम, इसका बैकग्राउंड। जैसे यहाँ बैकग्राउंड ज़्यादातर सफ़ेद और ग्रे है और थोड़ा सा ब्राउन है, जो मैंने एआई बिल्डर में बताया था। लेकिन मैं यहाँ कुछ रंग बदल सकता हूँ। अगर मैं अपनी वेबसाइट के लिए चाहूँ तो बहुत आसानी से, आप जानते हैं, मैं सफ़ेद, काला, भूरा या ऐसा कोई भी रंग बदल सकता हूँ। मैं यहाँ के अंदर फॉन्ट्स भी बदल सकता हूँ। एक बार फिर हम बाई ओर है, हमने स्टाइल्स पे क्लिक किया। हम यहाँ फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, तो शायद मैं ऐसा करना चाहूँ तो मैं ये बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो मैं इन फ़ॉन्ट्स को देख सकती हूँ। मैं ऐसा कोई फ़ॉन्ट ढूँढ सकता हूँ जो शायद हमारे लिए थोड़ा बेहतर दिखे। हम बटन को भी अलग दिखने के लिए बदल सकते हैं, अगर आप चाहें तो। हम ये यहाँ स्टाइल्स पेज के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको हेडर दिखाने वाला हूँ और यहीं पर आप अपनी दूसरी पेजेस के साथ-साथ अपना ब्रांड नाम भी जोड़ सकते हैं। तो अगर हम हेडर पर क्लिक करें, यहाँ ऊपर विकल्प में हम जाकर एडिट हेडर पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ जो हम करने जा रहे हैं वो है कि हम अपना लोगो जोड़ सकते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ों में से एक है जो मैं आपको करने की सलाह दूंगा। यहाँ ऊपर बाएं कोने में अपना लोगो जोड़ना, सिर्फ ग्रिल बॉस लिखने के बजाय। ये वो लोगो होगा जो हमने बनाया है और मुझे लगता है कि होस्टिंगर वास्तव में आपको लोगो बनाने में मदद कर सकता है।
तो हम एआई का उपयोग करके एक अनोखा लोगो बना सकते हैं, या उनके पास हमारे लिए बहुत सारे विकल्प और सेवाएं हैं। तो मैं होस्टिंगर के लोगो बिल्डर के साथ थोड़ा प्रयोग कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि ये दुनिया का सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि ये मुफ्त है, तो मैं आपको इसे आजमाने की सलाह दूंगा। और तो इस ट्यूटोरियल के लिए आप जानते हैं क्या, मुझे ये लोगो जो अभी अभी हमारे लिए बना है काफ़ी पसंद आ रहा है। और शायद मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा दिखे, और आइकन थोड़ा छोटा हो जाए, और उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाए, और शायद मैं इसे थोड़ा और छोटा करना चाहूँगा। और मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जब मुझे कुछ पसंद आ जाता है, तो मैं उस लोगो को ले लूँगा और अपनी वेबसाइट पर वापस जाकर यहाँ इमेज को बदल सकता हूँ। मैं उस फाइल को अपलोड कर सकता हूँ। तो लीजिए, हमने अपना लोगो अपने हेडर में जोड़ दिया है। मुझे लगता है कि ये वेबसाइट के रूप में पहले से काफ़ी अच्छा दिखने लगा है, और हमने अब तक इस पर शायद सिर्फ 10 मिनट ही लगाए हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि ऊपर इन पेजों को कैसे बदले। शायद आप यहाँ कुछ और जोड़ना चाहते हैं। तो इसे बदलने का तरीका ये है कि हम बाई ओर जाकर पेजेस पर क्लिक करेंगे, और अब हम इन पेजों को संशोधित कर सकते हैं। मान लीजिए हम ब्लॉग को टेक्निक्स पेज के नीचे रखना चाहते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये कैसे तुरंत नीचे चला गया। ये दोनों आपस में बदल गए। और फिर हम नए पेज भी जोड़ सकते हैं। तो शायद मैं एक संपर्क पेज या सेवाओं का पेज जोड़ना चाहूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं सच में अपनी ऑनलाइन स्टोर वहाँ डालना चाहता, और मेरे पास कई प्रोडक्ट्स हैं, और हम उसे वहीं पर रख सकते हैं। हम उसे प्रोडक्ट लिस्ट की जगह शॉप में बदल सकते हैं, और मैं सेव पे क्लिक कर सकता हूँ, और अब हमारे पास वो भी वहाँ पर है। और शायद मैं व्लॉगिंग तकनीकों को वापस बदलना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वैसा ही दिखे। तो जब हमने अपनी वेबसाइट के लिए पेज जोड़ लिए हैं, अब हम एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे। आप इसे यहाँ पीले रंग में पॉपअप होते हुए देखेंगे। असल में एक पैनल है जिस पर हम क्लिक कर सकते हैं। अगर हम बाई ओर जाएं और एसईओ पर क्लिक करें, ये हमारी वेबसाइट के लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एसईओ क्या है, इसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। और ये वही तरीका है जिससे आप गूगल या यहाँ तक कि एआई सर्च रिजल्ट्स में रैंक करते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखे, है ना? जैसे अगर कोई सर्च करता है कि मीट को कैसे ग्रिल करें, मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखे, है ना? चाहे मैं एक व्लॉग हूँ या एक ऑनलाइन स्टोर, और मैं गूगल में कोशिश कर रहा हूँ, मैं पहली पेज पर आना चाहता हूँ, मैं गूगल के 8वें पेज पर नहीं आना चाहता। और यही चीज़ एसईओ सेक्शन हमें करना सिखा रहा है। और ये वाकई बहुत मददगार है, क्योंकि जब मैंने 10 साल पहले वेबसाइट बनाना शुरू किया था, तब सब कुछ अंदाजे पर ही चलता था। जैसे गूगल पर कैसे रैंक करें, ऊपर कैसे पहुंचा जाए, ये करना वाकई बहुत मुश्किल था। लेकिन होस्टिंगर आपको उसमें गाइड करता है और बताता है कि इसमें कैसे बेहतर बन सकते हैं। तो आप बस उनके टिप्स फॉलो कर सकते हैं, और वे आपको बताएंगे। जैसे यहाँ कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके लिए हम जा रहे हैं, जैसे बारबेक्यू टिप्स। ये हमारा एक फोकस कीवर्ड है जिसके लिए हम रैंक करना चाहते हैं। तो वे हमें बताएंगे, जैसे कि ठीक है, हमारा एसईओ टाइटल खाली नहीं है ना? ये 10 से 60 अक्षरों के बीच होना चाहिए। अब ये 47 है, तो ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन हमें टाइटल का फोकस कीवर्ड बारबेक्यू टिप्स रखना चाहिए, हाँ। तो ये हमें बताएगा कि इन चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। जैसे अगर हम ब्लॉग पेज पर जाते हैं, तो ये हमें बताएगा कि पेज यूआरएल, मेटा डिस्क्रिप्शन और इन सभी अलग-अलग चीज़ों में क्या गलत है, जिन्हें शायद आप पूरी तरह से नहीं समझते। लेकिन बस इसे पढ़ते जाएँ, और ये हमें बताएगा कि हमें इस बारे में क्या करना चाहिए, ताकि हम इन सभी अलग-अलग पेजों पर अपनी संभावित रैंकिंग सुधार सकें। तो शॉपर तकनीकों के लिए ये हमें बिल्कुल बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं हमेशा यही सलाह दूंगा कि हर 1 या 2 महीने में इसमें जाकर इसे ज़रूर चेक करें। वे आपकी वेबसाइट को समग्र रूप से बेहतर बनाने के लिए आपके लिए नए सुझाव दे सकते हैं, और मैं निश्चित रूप से इसे करने की सलाह दूंगा। अब हमारे पास लंबे वीडियो हैं, लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन है जिसे मैं सच में सलाह दूंगा। अब हम यहाँ स्टोर सेक्शन पर जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग किसी न किसी प्रकार की प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। यही वो जगह है जहाँ आप ये सब करने वाले हैं। तो आप बाईं ओर जाते हैं और स्टोर पर क्लिक करते हैं। और अब हम अपने प्रोडक्ट्स जोड़ सकते हैं, हम अपनी पेमेंट मेथड्स जोड़ सकते हैं। आप इसमें एक पेमेंट प्रोसेसर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपके पास स्ट्राइप या किसी अन्य प्रकार का पेमेंट प्रोसेसर है, तो आप उसे यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि लोग आपको पेमेंट कर सकें। तो आप अपना पेपाल अकाउंट भी जोड़ सकते हैं ताकि लोग आपको पेमेंट कर सकें। आप इसे सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो वीडियो की शुरुआत में मैंने ये बात कही थी, अगर आप अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स बेचने की योजना बना रहे हैं, तो शायद आपको बिजनेस प्लान लेना चाहिए। अगर आपने ये पहले से नहीं किया है, तो आप यहाँ अंदर अपग्रेड नाउ पर क्लिक करके इसे सेटअप कर सकते हैं। आप यहाँ अपने सभी प्रोडक्ट्स बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। मेरा मतलब है, सच कहूँ तो बहुत से लोग शॉपिफाई पर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन होस्टिंगर पर यह करना काफ़ी आसान है, और आप यहाँ नए प्रोडक्ट्स भी जोड़ सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए जो डेटाबेस आपके पास पहले से है, उससे भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं।
तो अपने स्टोर के लिए इसे शुरू करना और चलाना काफ़ी आसान है। और आप यहाँ तक कि होस्टिंगर के ई कॉमर्स सेक्शन में अपनी सेल्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रोडक्ट्स बेच रहा है। चलिए अब आप सुनकर। और अब मैं लोगों के सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब देने जा रहा हूँ, जो है हम अपने डोमेन को कैसे कनेक्ट करें और अपनी साइट को असल में दुनिया के सामने कैसे लाएं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ ऊपर दाएं कोने में जाएंगे और हम जाकर कनेक्ट डोमेन पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं चेंज डोमेन पर क्लिक करूंगा और हमारे पास grillboss.io डोमेन है, तो मैं उसे चुनने जा रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और फिर हमें अपना डोमेन रजिस्टर करना होगा। तो मैं अपना डोमेन रजिस्टर कर रहा हूँ। इसमें 1 या 2 मिनट लग सकते हैं और अब हमारा डोमेन हमारी साइट में जोड़ दिया गया है। तो मैं यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा और अब हम अपनी वेबसाइट पब्लिश करने के लगभग तैयार हैं। मैं ये भी सलाह दूंगा कि आप इसे प्रीव्यू भी कर लें। आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा दिखा है। जैसा कि आप जानते हैं मैंने इसमें सब कुछ नहीं भरा है क्योंकि ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल है, लेकिन इसमें तस्वीरें, हमारे प्रोडक्ट्स और बाकी सब कुछ जोड़ना काफ़ी सीधा साधा है। लेकिन कुल मिलाकर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी हम प्रीव्यू वोट दें। मैं वापस एडिटर में जाऊँ और जब हमें लगे कि हम तैयार हैं, तो हम ऊपर दाईं ओर जाकर गो लाइव पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ यही करने जा रहे हैं और अब हमारी वेबसाइट लाइव हो गई है। तो उन्होंने हमें एक अस्थायी डोमेन दिया है, क्योंकि डोमेन रजिस्टर करने में 24 घंटे तक लग सकते हैं। और इसीलिए अगर हम अभी grillboss.io पर जाएं तो हो सकता है कि वो दिखाई ना दे। तो हमारे पास अभी भी हमारा अस्थायी डोमेन है, जिस पर हम तब तक जा सकते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से सेटअप नहीं हो जाता। तो चलिए मैं साइट को देख लेता हूँ और ये काफ़ी अच्छा दिखा है। मुझे ये पसंद है। मैं वापस जाकर कुछ भी बदल सकता हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं चीज़ें जोड़ भी सकता हूँ। लेकिन यही होस्टिंगर के एआई वेबसाइट बिल्डर का उपयोग करके अपनी साइट सेटअप करने की बुनियादी जानकारी है। अगर आपके पास कोई सवाल, समस्या या दिक्कत है तो बेझिझक संपर्क करें और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस प्रक्रिया में आपकी साइट को चालू करने में आपकी मदद कर सकूं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो हमारा डिस्काउंट कोड सेंट्रल इस्तेमाल करना ना भूलें। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक का उपयोग कर सकते हैं। ये एक एफिलिएट लिंक है। ये चैनल को सपोर्ट करने में मदद करता है ताकि ये ट्यूटोरियल वीडियो मुफ्त में उपलब्ध रह सके। तो देखने के लिए धन्यवाद। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आपसे फिर किसी आने वाले वीडियो में मिलूंगा।